प्राचीन काल से भारत में शिक्षा का महत्व रहा है। आज भारत में टॉप नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, जिसमें पहले नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कर्नाटक में है और दूसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली में, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां से हमारे देश के छात्र पढ़कर देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। अगर बात करें प्राचीन काल के विश्वविद्यालय की, तो इसमें नालंदा दूसरे स्थान पर, पहले नंबर पर तक्षशिला है जो अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्राचीन काल के नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो एक समय में एशिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी, जहाँ देश विदेश से लोग आकर शिक्षा ग्रहण की। संस्कृत में नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला, तो ज्ञान की भंडार थी ये नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है। दोस्तों, कुमार गुप्त ने अपने क्षेत्रों का संरक्षण किया और बहुत कुछ बनाया, जिसमें से एक थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक साथ 10,000 छात्र पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2000 अध्यापक थे। नालंदा राजगीर के बगल में है और ये पटना से 95 किलोमीटर दूर। लेकिन नालंदा में एडमिशन इतना आसान नहीं था, इसमें कई बार टेस्ट होता था और नालंदा का एंट्रेंस बहुत कम बच्चे ही निकाल पाते। और हाँ, यहाँ के बच्चों का रहना फ्री था। यहाँ एक बड़ा हॉस्टल टाइप था। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, जिसमें 90 लाख से अधिक पुस्तक थी। यहाँ पर सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती, जैसे संस्कृत, मैथ, ग्रामर, आयुर्वेद, बुद्धिज्म, इतिहास और अन्य सब्जेक्ट भी थी। यहाँ पर लोग बुद्धिज्म से ज्यादा आकर्षित थे। यहाँ पर लोग जापान, तिब्बत, यूरेशिया, ईरान, इंडोनेशिया, चाइना से लोग पढ़ने आते थे। ह्यूवन टसन चीनी ट्रेवल ने अपने बायोग्राफी में बहुत कुछ बताया है, क्योंकि ये बुद्धिज्म को जानने के लिए भारत में 15 साल रहे और नालंदा यूनिवर्सिटी में 1.5 साल तक अध्ययन किए और यहाँ पर पढ़ाते भी थे। वैसे दोस्तों, नालंदा इस समय खंडहर है। इसको 3 बार नष्ट किया जा चुका है और 2 बार बनाया गया, लेकिन पूरी तरह से नष्ट क्रूर पापी बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों नष्ट किया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। मोहम्मद गौरी जब से आया तभी से इस्लामिक इश्यू शुरू हो गए थे। इसके बाद तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने भारत के उत्तर बौद्ध शासित राज्यों को अपने अंडर ले लिया। एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने कई जगह इलाज करवाया, परंतु ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उसको हिदायत दी कि तुम नालंदा चले जाओ। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा से संपर्क किया और उसने कहा, मुझे तुम्हारे हिंदुत्व पर भरोसा नहीं है, कुछ ऐसा करो जो इस्लाम से रिलेटेड हो और मैं ठीक भी हो जाऊं। तो नालंदा के आचार्यों ने उसे कुरान पढ़ने के लिए दिया। बख्तियार खिलजी ने जैसे कुरान का एक एक पन्ना अंगुलियों में थूक लगाकर पलटता और पढ़ता गया, वह ठीक हो गया। क्योंकि कुरान के पन्नों पर हमारे आचार्यों लोग औषधि लगाए थे और वह ठीक होने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का एहसान मानने के बजाय बख्तियार खिलजी ने बहुत गुस्सा किया। उसकी जलस ये थी कि उसके हकीमों से ज्यादा इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के एहसान मानने के बजाय उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी और वहाँ इतनी पुस्तक थी कि आग लगने के बाद 3 माह तक पुस्तकें चलती रही। दोस्तों सोचो, मात्र 10-20 पन्ने पलटने से बख्तियार खिलजी ठीक हो गया था। अगर वो किताबें आज रहती तो कितनी बीमारियों का इलाज और कितना खजाना मिलता, और हमारा भारत आज शिक्षा के क्षेत्र में कहां से कहां होता। दोस्तों, नया कैंपस नालंदा से दूर बना है, उसमें अभी आर्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब सरकार देखो इसको किस लेवल तक ले जाए।